बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 6। टॉपिक हमारा ऑर्डर प्रॉपर्टीज़, यानी इसके अंदर हमने इक्वलिटी और इनइक्वलिटी उनको मिक्सअप करके उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। वैसे तो लेस देन और ग्रेटर देन जो होता है इसको कहते हैं ऑर्डर, यानी इसमें बड़े छोटे का हमें पता चलता है। खैर, और इसकी एक्सरसाइज होगी 1.1, क्वेश्चन नंबर 5 होगा ऑर्डर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और क्वेश्चन नंबर 6 होगा सैंडविच से रिलेटेड। सैंडविच कहते हैं दो चीज़ों के दरमियान में कोई चीज़ हो, यानी दो रैशनल नंबर्स के दरमियान में कोई रैशनल नंबर मालूम करना होगा, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर 6 होगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में देखते हैं। सबसे पहले है जनाब प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स हैं। कुछ हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ी थी, कुछ इसके अंदर पढ़ेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विलिटी ऑफ रियल नंबर्स है, यानी कि बराबर। ये जो आप देखते हैं बराबर का निशान होता है ये वाला, इसकी अपनी भी कोई प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर्स के अंदर। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्स कहते हैं अक्स को। ठीक है, अक्सी खासियत इसको उर्दू में कहते हैं, अक्सी खासियत। अक्स कहते हैं कि आपने शीशा आईना देखा, उसके अंदर आपने अपने जैसा एक आदमी सामने खड़ा हुआ देखा, उसको रिफ्लेक्स कहते हैं या अक्स कहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कोई भी रियल नंबर, फॉर ऑल रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर हो, ये मैथमेटिक्स में लिखने का तरीका होता है। कोई भी रियल नंबर हो वो अपने आप के बराबर होता है, अपना ही अक्स होता है। तो इसको कहते हैं जनाब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, ए इक्वल टू ए। फिर उसके बाद आ गया जनाब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। जैसे कहते हैं मैं तेरा भाई तू मेरा भाई, बिल्कुल वैसे ही है कि ये ए और बी कोई दो रियल नंबर्स थे। ठीक है, ए बी के बराबर था तो फिर बी भी ए के बराबर होगा। इसको कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये आगे जाके ना नेक्स्ट क्लासेस के अंदर यूज़ होती है, यहाँ पे इसका यूज़ नहीं है, सिर्फ एमसीक्यूज़ और तारुफ है। पेपर में मैक्सिमम इसके एमसीक्यूज़ के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी होगी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कौन सी है कि एक आदमी है जनाब अली, उसका नाम है। अली की जो एज है वो सुफियान की एज से ज़्यादा है, और जो सुफियान की एज है वो कोई एक और नबील लड़का है, उसकी एज से ज़्यादा है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो अली की एज है वो नबील से भी ज़्यादा है, या नहीं कह सकते? नबी अली बड़ा है सुफियान से, सुफियान बड़ा है नबील से, तो मैं सुफियान को दरमियान से स्किप कर देता हूँ, मैं कहता हूँ जो अली है वो नबील से बड़ा है। कह सकते हैं ना? तो बिल्कुल इसको मैथमेटिक्स में कहते हैं ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ क्या कहा गया है, कोई से तीन नंबर लें आप और वो कौन से हों, रियल हों। अगर ए बी के बराबर है, एंड ये जो ऊपर ये लिखा हुआ है इसको कहते हैं एंड, ए बी से बी के बराबर है और बी जो है वो सी के बराबर है। ठीक है, अच्छा ये ना नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे जब ऑर्डर प्रॉपर्टीज हम वो पढ़ेंगे इनइक्वलिटीज़ की, उस वक्त ये वाला साइन आएगा। अभी इक्वलिटी की बात हो रही है। अगर ए बी के बराबर है और बी आगे किसी तीसरे फर्द सी के बराबर है, तो दरमियान से बी को निकाल दें, ए सी के बराबर हो गया डायरेक्ट। कोई भी तीन रियल नंबर्स के ए बी के बराबर हो और बी सी के बराबर हो, तो फिर आप डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि ए सी के बराबर है, दरमियान से बी को निकाल दें, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये मैंने एग्जांपल दी है। उसके बाद है जनाब एडिटिव प्रॉपर्टी। अब जो बराबरी होती है, आप दोनों साइड पे सेम नंबर कोई ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप दुकान पे जाते हैं चीनी ख़रीदने, तो उनके पास वाट सिस्टम होता है जिसको तगड़ी बट्टा हम कहते हैं। वो एक साइड पे रखते हैं जनाब बाट वज़न, और दूसरी साइड पे तोलते हैं चीनी वगैरह की वगैरह कोई चीज़ भी। अब तो खैर डिजिटल आ गए हैं। बहरहाल इक्वलिटी कहते हैं बराबर करने को। अब ये तीन नंबर्स हैं जनाब ए बी और सी, कौन से हैं, रियल ख़ानदान से इनका बिलोंग है। ए अगर बी के बराबर हो, यानी बराबरी हो इनके दरमियान, तो दोनों साइड पे जो मर्ज़ी नंबर तीसरा ऐड कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बराबर बराबर ही रहेगा। यानी आपने दो बच्चे थे, दोनों एक जितना पढ़ते थे, आपने ए जो बच्चा था उसको 50 रुपये इनाम दे दिया, बी को भी 50 रुपये इनाम दे दिया। या आप यूँ कह लीजिए
कि वो जो मैं आपको कह रहा था बार्ट सिस्टम है, तकड़ी बट्टा, एक साइड पे ए है, दूसरी साइड पे बी है, दोनों का वज़न बराबर है। आप 5 किलो इस साइड पे रख दें, 5 किलोग्राम, और 5 किलोग्राम ही दूसरी साइड पे रख दें, कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो यही हमें रियल नंबर सिखाते हैं कि अगर बराबरी हो तो दोनों साइड पे आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर ऐड कर दें, लेकिन शर्त यह है कि दोनों साइड पे ऐड करें। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अगेन उसी तरह से अगर दो नंबर कोई बराबर हों और हों भी वो रियल, तो फिर आप तीसरा नंबर कोई उनके साथ ज़रब दे दें, दोनों के साथ फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर कोई एक जैसी रकम बराबर के दोनों साइड पे जमा हो रही है, ये तीन रियल नंबर्स थे, ये ए जमा सी, ये देखें सी लेफ़्ट साइड पे भी ऐड हो रहा है बराबरी के, और राइट साइड पे भी ऐड हो रहा है, तो इसको आप डायरेक्ट कैंसिल करके यूँ लिख सकते हैं ए बराबर बी। इसको कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सिमिलरली कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ गई। मल्टीप्लिकेशन कहते हैं ज़रब को, यानी ये तीन कोई रियल नंबर है और सी नॉन ज़ीरो है। ये बात याद रखिएगा, ज़ीरो के अलावा हो तीसरा नंबर, ठीक है? ज़ीरो करेंगे तो फिर तो ये ज़ीरो हो जाएगा, और ये हो रहे थे ज़रब, एक जैसा नंबर दोनों साइड पे ज़रब हो रहा था, तो आप उसको कैंसिल करके डायरेक्ट ए बराबर बी लिख सकते हैं। इसको कहते हैं जनाब इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। अब इसके बाद चलते हैं। अच्छा, ये टोटल ना, कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, या तो वो दोनों बराबर हो सकते हैं, या वो दोनों इस तरह से हो सकते हैं, पहला दूसरे से बड़ा हो सकता है, या ये हो सकता है कि पहला छोटा हो और दूसरा बड़ा हो। ये तीन तरह की प्रॉपर्टीज़ कोई भी रियल नंबर है दुनिया कायनात का, उनके दरमियान ये ताल्लुक़ हो सकता है। तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो दोनों बराबर होंगे, या पहला बड़ा होगा दूसरे से, या दूसरा बड़ा होगा पहले से। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। खैर, इसमें जो इक्वलिटी वाली थी, ये वाली चीज़ें, बराबरी की प्रॉपर्टीज, ये हम पिछली स्लाइड पे पढ़ चुके हैं। अब ये दो बड़े और छोटे वाली हम पढ़ेंगे इस स्लाइड के ऊपर। इसको बोलते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज़, ठीक है? ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी का नाम है ट्राइकोटोमी। ट्राई कहते हैं तीन को, जैसे मैंने ये बताया, ट्राइकोटोमी मतलब तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, मुमकिनात हैं मैक्सिमम। कोई भी दो रियल नंबर हों, इधर या तो वो बराबर होंगे, या ए बी से बड़ा होगा, या बी ए से बड़ा होगा, यही वाली बात। इसको बोलते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इसमें इक्वलिटी वाली पीछे पढ़नी है सारी प्रॉपर्टीज़, इन दो की अब हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। जैसे मैंने पीछे आपको बताया ए बी के बराबर हो, तो हम लिख सकते हैं कि बी भी ए के बराबर है, तो मेरा दोस्त मैं तेरा दोस्त, ये वही बात है। लेकिन अब क्या है कि ए, सॉरी सॉरी, वो सिमेट्रिक के लिए था, तेरा दोस्त मैं तेरा दोस्त तू मेरा दोस्त, ये ट्रांजिटिव के लिए नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए तो ये था कि ए बी के बराबर था, और आगे जो बी था वो सी के बराबर था, ऐसे। तो अपने दरमियान में से बी को स्किप कर दिया और डायरेक्ट कह दिया कि ए सी के बराबर है। ये पड़ी थी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है कि अली बड़ा है बिलाल से, और बिलाल बड़ा है चीमे से। समझ आ रही है? तो दरमियान से बिलाल को निकाल दें, डायरेक्ट ही कह दें कि भाई अली बड़ा है चीमे से, ये ए आ गया ग्रेटर देन सी। यानी इसको अगर मैं गिनती के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लेके आपको बताऊं, तो वो ज़्यादा आसान होगा। मैं कहता हूँ 5 बड़ा है 7 से, और 7 बड़ा है 9 से। दरमियान से ये मैं 7 निकाल देता हूँ, तो डायरेक्ट कह दूँ कि 5 बड़ा है भाई 9 से। और सॉरी, तो पढ़ाई उल्टा लिख दिया। 5 बड़ा है 3 से, और 3 बड़ा है 2 से। दरमियान से मैं 3 निकाल देता हूँ, तो डायरेक्ट कह सकता हूँ कि भाई 5 बड़ा होता है 2 से। तो ये बात ठीक है या नहीं है? बिल्कुल ठीक है। तो यही बात इधर की गई है कि भाई ए बड़ा है बी से, और बी बड़ा है सी से, तो दरमियान से बी निकाल दें, जस्ट आप लिख लें ए सी। या ऐसा कर लें, उल्टा इसको पढ़ें, 2 छोटा है 3 से, और 3 छोटा है 5 से। ये दरमियान से 3 निकाल दें, और यूँ कह दें कि 2 छोटा है 5 से। तो ये बात लिखिए, ए अगर बी से छोटा है और बी जाके सी से छोटा है, तो दरमियान से बी को निकाल दें, ए छोटा होगा सी से। तो यानी
रियल नंबर्स के अंदर बड़े छोटे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी पाया जाता है, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद है एडिटिव प्रॉपर्टी, जमा वाली। एडिटिव प्रॉपर्टी, जमा करना है, तो ये सब, जैसे इक्वलिटी की पिछली स्लाइड पे पढ़ा है, तो सब प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये वाली बात लाजमी आ रही थी, इस तरह की ऐसे लिखा होता था। अब क्योंकि हम इनइक्वलिटी या ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, तो सब जो क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर ये वाला भी साइन आ रहा होगा और ये वाला भी साइन आ रहा होगा, तमाम प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन के अंदर भी। तो ये देखिए, ए ग्रेटर देन बी और ए ग्रेटर लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी। ठीक हो गया। वो कहता है कि एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, मिसाल 5 बड़ा है 3 से। अगर आप इसके लेफ़्ट साइड पे 2 जमा कर दें और राइट साइड पे भी 2 जमा कर दें, तो ये 7 बड़ा होगा 5 से, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, निशान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ए बड़ा है बी से, आपने क्या किया, ए के अंदर सी को जमा कर दिया, कोई और नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे 2 जमा किया, दूसरी साइड पे भी वही नंबर जमा कर दिया, तो ये जो निशान है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो जवाब होगा वो भी बड़ा ही होगा दूसरे नंबर से। अगर लेस की बात होगी, छोटे की, तो 3 छोटा है 5 से। अगर मैं 3 के अंदर 2 ऐड कर दूं और इधर 5 के अंदर भी 2 ऐड कर दूं, तो ये बन गया 5 और ये बन गया 7। देखिए, निशान पे कोई फ़र्क पड़ा है, 5 छोटा ही होता है 7 से, लिहाजा दोनों तरह से हम कोई भी नंबर अपने पास से ऐड कर सकते हैं दोनों साइड पे। तो इसको कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। पीछे भी पढ़ा, वो इक्वलिटी की थी, ये इनइक्वलिटी की है। फिर उसके बाद है जनाब मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, ज़रब देने की। अब ज़रब में आपने ख़ास ख्याल रखना है। सबसे पहले तो नंबर लाइन की तरफ ही मैं आपको ले जाता हूँ। नंबर लाइन आपने देखा कि दरमियान में होता है ज़ीरो, और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स और राइट साइड पे पॉजिटिव। ये राइट साइड है ज़ीरो के, यहाँ सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और लेफ़्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, और दरमियान में ये खुद जो है ये ज़ीरो है, ऐसे। अब मैं एक्स की बजाय इसको अगर सी लिख लूँ, ऐसे सी, तो ये ज़्यादा मुनासिब है। अब पॉजिटिव नंबर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो और बिहेवियर होगा। मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। 5 पड़ा है ना 3 से, अगर आप इधर से जमा का कोई नंबर ज़रब देंगे, जैसा मैं 7 को ज़रब दे देता हूँ, 7 5 35, और 7 को इधर ज़रब देंगे तो 21 हो जाएगा। अब 35 बड़ा होता है 21 से। जब पॉजिटिव नंबर आपने ज़रब दिया तो निशान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इसको आप कैसे लिखेंगे कि ए ग्रेटर देन बी हो अगर, तो कोई भी नंबर जो कि पॉजिटिव हो उसको अगर आप ज़रब दे देते हैं दोनों साइड पे, तो निशान पे फ़र्क नहीं पड़ता। कब? जब वो नंबर ज़रब देने वाला पॉजिटिव का होगा, कोई निशान पे फ़र्क नहीं पड़ता। बट 5 बड़ा था 3 से, लेकिन आपने इधर से माइनस का 7 उठाया, उसको ज़रब दिया, अब निशान चेंज हो जाएगा। 7 5 35 होता है माइनस का, और ये है 7 3 21, ये भी माइनस का। अब माइनस के अंदर जो बड़ी रकम होती है एक्चुअल में वो छोटी होती है, जो छोटी होती है वो असल में बड़ी रकम होती है। अब जो पहले डायरेक्शन इसकी इस साइड पे थी ऐसे, जैसे ही आपने नेगेटिव का नंबर मल्टीप्लाई किया साथ, तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, इधर की बजाय उल्टा हो गया इस तरह से। तो क्या पता चला हमें? पता ये चला, अगर एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो और आप उसके साथ कोई नेगेटिव नंबर ज़रब दे दें, कौन सा नंबर? नेगेटिव नंबर, ऐसे, तो फिर जो निशान होता है वो चेंज हो जाता है। पॉजिटिव नंबर ज़रब हो तो चेंज नहीं होता, नेगेटिव नंबर हो तो चेंज हो जाता है। ये जनाब ज़रब और तकसीम के अंदर थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है इनइक्वलिटीज़ के अंदर। अदरवाइज इक्वलिटी के अंदर जो पिछली स्लाइड थी उसके अंदर फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे ही चलता है। अब देखें, ए बी से बड़ा है, कोई भी नंबर आपने ज़रब दिया, निशान पे फ़र्क नहीं पड़ा। कब नहीं पड़ा? जब वो निशान पॉजिटिव का था। ये 3 छोटा है 5 से, आपने किसी नंबर से ज़रब दिया, डायरेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि वो ज़रब देने वाला नंबर पॉजिटिव का था। ये ए बी से बड़ा है, लेकिन जैसे ही आपने तीसरे नंबर से ज़रब दिया सी से,
तो इसकी डायरेक्शन देखें, पहले इस तरह थी, अब इसकी डायरेक्शन ऐसी हो गई है। ये तो चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि जो ज़रब हुआ था वो नंबर नेगेटिव का था, बिल्कुल ऐसे। इसी तरह छोटी वैल्यू के लिए देखें, सी आपने ज़रब कर दिया, ये पहले निशान इस तरह था, अब इस तरह हो गया। वजह क्या है? कि नेगेटिव नंबर ज़रब हुआ। ठीक है। ए बी से बड़ा हो और सी डी से बड़ा हो, तो आप इसकी लेफ़्ट को इसकी लेफ़्ट से ज़रब दे दें, इसकी राइट को इसकी राइट से ज़रब दे दें, निशान पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए बड़ा ए सी आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा बी डी से। इसी तरह से अगर इन दोनों की डायरेक्शन ए बी से छोटा है और सी डी से छोटा है, फिर इनको आप अगर ज़रब दें तो ये जो ए है ये सी से ज़रब हो जाता है, बी डी से ज़रब हो, ये जो है इसको एंड कहते हैं, ए एंड डी एंड। एंड का मतलब होता है और, उर्दू में और। निशान पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक केस है जिसमें निशान पे फ़र्क पड़ता है, और वो ये कि जब नेगेटिव नंबर ज़रब हो। इसी तरह से जब नेगेटिव नंबर तकसीम होता है या तकसीम करता है, सॉरी, उस वक़्त भी निशान चेंज हो जाया करते हैं। जैसा कि डिवीज़न प्रॉपर्टी या तकसीम की, कोई भी तीन रियल नंबर्स हैं, उनमें से दो का अगर आप रिलेशन देखें ए बी से छोटा है, अगर पॉजिटिव नंबर अगर आपने तकसीम पॉजिटिव नंबर से तकसीम कर रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। ए बी से छोटा है, आपने नेगेटिव नंबर से इसको तकसीम किया, जैसे ही नेगेटिव से तकसीम करेंगे, पहले ऐसी डायरेक्शन थी अब ऐसी होगी, तो ये चेंज होगी डायरेक्शन इसकी। इधर देखिए पॉजिटिव नंबर है, डायरेक्शन पे फ़र्क नहीं पड़ा। पॉजिटिव नंबर नहीं था, इस वक्त आ गया नेगेटिव नंबर, और इसकी डायरेक्शन पहले ऐसे थी अब ऐसे होगी। तकसीम करने से भी चेंज हो जाता है और ज़रब करने से भी चेंज हो जाता है। उसके बाद आखिरी प्रॉपर्टी है जनाब रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कहते हैं इन्वर्स या उल्ट को। इसके अंदर भी निशान चेंज हो जाया करता है, जैसे नेगेटिव नंबर की वजह से होता है। अगर ए है, ये बी से बड़ा है, या मैं मिसाल देता हूँ 5 है, ये 3 से बड़ा है। अगर आप इसको उल्ट कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 1/5, तो ये अब बड़ा नहीं रहेगा बल्कि ये छोटा हो जाएगा, किससे? 1/3 से। ये निशान चेंज हो जाएगा रेसिप्रोकल में उल्ट करने से, इन्वर्स लेने से। ठीक हो गया। ऐसे था तो ऐसे हो गया, ऐसे था तो ये ऐसे हो गया। कब? जब आपने इनके इन्वर्स को कंपैरिजन किया। अभी आते हैं जनाब एक्सरसाइज में, और हमसे पूछा गया है कि आप बताइए कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनका नाम क्या क्या है। वैसे तो एक्सरसाइज बहुत आसान है, बट ये है कि जो इसकी थ्योरी है वो अगर आप समझ लेते हैं तो आपको फ्यूचर में काम आएगी। -3 है जी छोटा -1 से, इसका जो रिज़ल्ट है वो बन गया 0 <2। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो हमें पता चला कि इसके अंदर जो निशान था वो वैसे का वैसा रहा, इस पे फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करूँ आपके सामने, ये है -3 <-1, और रिज़ल्ट हमें चाहिए 0। और आप क्या करें, इसके अंदर जमा का 3 ऐड कर दें दोनों साइडों पे। जैसे हमने पढ़ा ना, a <b है, अगर आप चाहें तो इसके दोनों साइड पे खुद से कोई भी नंबर ऐड कर दें, फ़र्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि ये ऐड। ज़रब की बात और है, ज़रब में आपने देखना होता है कि जमा का नंबर ज़रब कर रही है या माइनस का, और जमा तफरीक के अंदर आपकी मर्ज़ी है, निशान चेंज नहीं हुआ करेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो सी रकम है वो जमा का 3 कर रहा हूँ दोनों साइड पे। ये 3 ऐड कर दिया मैंने लेफ़्ट पे, और 3 ऐड कर दिया राइट पे। ये 3 - 3, ये 0 आ गया, और ये जमा का 2 आ गया। तो ये कैसे आया हमारे पास? कौन सा ऐसा प्रोसीजर जो हमने किया? हमने ऐड किया। क्या ऐड किया है? 3। और ऐड करने से इस प्रॉपर्टी का नाम बन गया अडेटिव प्रॉपर्टी। अडेटिव, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी अच्छा, ये एडेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया जनाब। विद रिस्पेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि पहले ये एडेटिव का मतलब ऐड होता है। इधर आ जाइए, ये ए है बी से छोटा, और निशान सबसे पहले देख लें, पहले इस साइड पे फिर इस साइड पे हो गया। हमने केस पढ़े हैं
या तो ज़रब के अंदर ऐसा होता है, या तकसीम जब नेगेटिव नंबर से करते हैं उस वक्त ऐसा होता है, या रेसिप्रोकल के केस में ऐसा होता है। अब ये उल्ट हो गया, ए का उल्ट आ गया 1/a, बी का उल्ट आ गया 1/b, और निशान भी चेंज होगा। सो ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, और उसमें देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। कह रहा है कि अगर ए बी से छोटा हो और उनकी डायरेक्शन पे भी फ़र्क ना पड़े, और दोनों साइड पे अपनी मर्ज़ी से नंबर आपने सी ऐड कर दिया, यही काम, ये वाला देखिए वही है बिल्कुल। तो इसको कहेंगे आप अडेटिव प्रॉपर्टी। जमा की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अंदर निशान चेंज नहीं होता। प्रॉपर्टी, फिर ये जनाब देखिए, ए सी ज़रब हो रहा है और इधर बी सी ज़रब हो रहा है, और कहता है कि जो ज़रब होने वाला नंबर है सी, वो पॉजिटिव है, ये वाला नंबर पॉजिटिव है, और इसकी डायरेक्शन पे फ़र्क नहीं पड़ा, आपने सी के साथ सी को कैंसिल कर दिया, ए लेस देन बी आ गया, निशान भी वैसा ही है, लेस देन ऐसे था, अब भी ऐसे ही है। अब ये आपने किया क्या, आपने कैंसिल किया है, तो इसको आप क्या कहेंगे, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद जनाब आ जाते हैं पार्ट नंबर 5 पे। ए सी ज़रब हो रहा है और इधर बी सी ज़रब हो रहा है, जबकि ये जो नंबर है नेगेटिव है, सी नेगेटिव नंबर है। सी नेगेटिव नंबर होने की वजह से कैंसिल तो आपने कर दिया, लेकिन ये डायरेक्शन जो थी ऐसे ए बी, ये चेंज होगी। आपने जो काम किया है वो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के ज़ुमरे में आता है। विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन। फिर उसके बाद छठी है जनाब, इधर ए ग्रेटर देन बी आर ए इक्वल टू बी आर ए इज़ लेस देन बी। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो ऑर्डर के अंदर हमने पढ़ी उसका नाम था ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं ऑर्डर की, ऑर्डर प्रॉपर्टीज़, और इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि आखिरी क्वेश्चन है 1.1 एक्सरसाइज का, और आज के हमारे लेक्चर का। लिखा हुआ है इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। अच्छा, मैं एक बात आपको सिंपल सी बताता हूँ कि ये लिखा हुआ है 5 और ये लिखा हुआ है 7। आप मुझे बताएं इसके दरमियान कौन सा नंबर आएगा। आप वैसे तो बता देंगे कि 6 आएगा, लेकिन अगर रकमें बड़ी सारी हों, रैशनल हों, बटे के अंदर आ रही हों, या बहुत ही बड़ी हों, तो आप मुश्किल में फंस जाएंगे, या गैप ज़्यादा हो उनके दरमियान। फिर आप क्या करेंगे, इसका आसान सा तरीका मैंने एग्जांपल इसलिए लिया है कि आपको बता सकूं दरमियान वाली रकम कैसे निकलती है। इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, इनके दरमियान वाले दो रैशनल नंबर्स निकालें, इन दोनों को कर लें जमा। ठीक है, जमा करने के बाद इसको हाफ कर दें, तकसीम कर दें दो पे। ये कितना हो जाएगा, 7 + 5 12, और 12 का जो हाफ होगा वो 6 होगा। तो आपने क्या किया, 5 और 7 के दरमियान एक रैशनल नंबर ढूंढ लिया जो कि 6 था। कैसे ढूंढा, दोनों को जमा कर लें और फिर दो पे तकसीम कर दें। यही हम काम यहाँ करेंगे। आप क्या करेंगे जनाब, हमें कहा गया कि दो दो रैशनल नंबर ढूंढने हैं। सबसे पहले तो हम एक ढूंढेंगे, 1/3 और 1/4, इसके दरमियान में कैसे, 1/3 और 1/4 इसको कर लें जमा, और फिर इसको कर दें हाफ, यानी दो पे तकसीम। ये दो वाला आ गया बटा, और इन दोनों का एलसीएम ले लें, 4 × 3 ये 12। फिर इसको एलसीएम को सॉल्व करेंगे, 4×3 = 12। मेरा ख्याल है ये छोटी क्लासेस के अंदर आप बड़े अच्छे तरीके से एलसीएम लेना सीख चुके हैं, अब इस पे वक्त ज़ाया नहीं करते। 4 × 3 7 आ गया। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो ये देख लें कि एक बड़ा बटा ये लिखा हुआ है, एक उसके ऊपर छोटी फ्रैक्शन आ गई, एक नीचे दो अकेला आ रहा है। इस तरह का जो केस होता है उसको बोलते हैं बटे का बटा, ऐसे, यानी ऊपर एक फ्रैक्शन हो, एक नीचे फ्रैक्शन हो। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे जो नीचे वाला नंबर होता है ये सबसे ऊपर वाले जाके ऐसे ज़रब हो जाता है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो नीचे वाले नोमिनेटर से नीचे आके ज़रब हो जाता है। अब ऊपर तो ये कंप्लीट हो रहा है 7/12 फ्रैक्शन, लेकिन नीचे नहीं हो रही, तो नीचे हम एक लगा देंगे, नीचे वाली रकम का बटा नहीं था।
अब ये जो 1 है ये जाके इस 7 से ज़रब होगा और 12 नीचे आके 2 से ज़रब होगा, तो ये हो जाएगा 1 × 7 और ये ज़रब हो जाएगा 2 × 12 और ये बन जाएगा 7/12 2 24। अब ये दो नंबर्स थे रैशनल, इनके दरमियान में एक नंबर आ गया रैशनल, वो कौन सा है? 7/24। लेकिन मज़ीद वो कह रहा है कि फिर इसके अंदर एक और रैशनल नंबर निकाल के दिखाएं। अब वो जो दूसरा रैशनल नंबर होगा उसके लिए मैं कलर चेंज करता हूँ। अब देखिए, आप इन दो के दरमियान में भी निकाल सकते हैं रैशनल नंबर, इन दो के दरमियान में भी, इन दो के दरमियान में भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैं क्या करता हूँ, 7/24 और 1/4 इनके दरमियान में एक रैशनल नंबर निकालता हूँ। तरीकाकार क्या होगा, दोनों को जमा कर लें और फिर जमा करने के बाद हाफ कर दें, यानी 2 पे तकसीम। इन दोनों का एलसीएम ले लें, 24 आ जाएगा। फिर 24 को नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, ये 7 आ गया, फिर 4 6 24 और ये 6 आ गया। और जनाब 2, ये 24 इधर और 7 × 6 13। अब इसके फ्रैक्शन बटा नहीं था डिनोमिनेटर, तो 1 आ गया। 1 सबसे ऊपर जाके 13 से ज़रब हो जाएगा और 24 नीचे आके 2 से, ये क्या बन जाएगा 1 × 13 और नीचे क्या है 24 2 टाइम 13 1 13 आ जाएगा। और फिर ये क्या आ गया 24 2 48। अच्छा, हो सकता है ये आपको जो मैं फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन बता रहा हूँ ये नज़र ना आ रहा हो, तो दोबारा बता देता हूँ। अगर 1/, ऊपर हो और फिर 1/, नीचे हो, तो इसका रूल ये होता है फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन का, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाके ज़रब हो जाता है और ये जो डिनोमिनेटर है वो नीचे वाले डिनोमिनेटर से आके ज़रब हो जाता है। तो ये मैंने इधर भी अप्लाई किया, इधर भी अप्लाई किया। नीचे वाली रकमों का डिनोमिनेटर नहीं था तो वो खुद से 1 1 लगा दिया। अब इनके दरमियान में, इन 1/3 और 1/4 के दरमियान में दो रैशनल नंबर्स हमने मालूम कर लिए हैं जनाब। एक है 7/24 और दूसरा है 13/48। इसी तरह से आप ये पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट नंबर 2 मैं करवा देता हूँ सॉल्व, पार्ट नंबर 3 उम्मीद है आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, या ये मैं करवा देता हूँ, ये आप खुद कर लीजिएगा। टाइम इज़ टू शॉर्ट, दैट्स वाई मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। 3/5 है और फिर है जनाब 4/5। इनके दरमियान वाला नंबर निकालना है, तो वो कैसे आएगा, इन दोनों को जमा करके हाफ करने से। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा और ऊपर अगर सॉल्व करेंगे 4 3 जमा 4 और ये बन गया 7/5। इसका बटा नहीं था, इसका बटा 1 लगा दें और ये सबसे ऊपर जाके ऐसे ज़रब हो जाएगा और ये नीचे आके इससे ज़रब हो जाएगा और ये बन जाएगा 1 × 7 और नीचे आ जाएगा 5 × 2 10। सो इनके दरमियान में, दोनों के दरमियान में जो नंबर था वो था 7/10, लेकिन हमें दो चाहिए, तो अब इन दो के दरमियान इधर से निकाल लें या इधर से निकाल लें। चलो मैं इन दो के दरमियान में निकाल लेता हूँ। ये आ जाएगा 3/5 प्लस 7/10 और फिर इसको कर देंगे हम हाफ टू, एलसीएम 10 आ गया ऊपर वाली दोनों रकमों का, 5 2 10 3 2 6 और ये 7 आ गया। 7 × 6 कितना होता है 13/10 और फिर सबसे नीचे 2 की फ्रैक्शन नहीं थी तो 1 होगी, ये आ गया 13 और 10 नीचे आके ज़रा हो गया 13/20। तो भैया इसके दरमियान, इन दोनों के दरमियान में मज़ीद जो इस जगह पे एक नंबर सैंडविच है वो कौन सा है 13/20। तो दो मैंने आपको फ्रैक्शन वाले करवा दिए हैं जो बटों में थे। इसको अगर आप देखेंगे तो ये सिंपल, ये रेज कर देता हूँ मैं, 4 × 3 7 हो जाएगा, 7 का फिर हाफ ले लीजिएगा और फिर उनके दरमियान वाली रकम आप मालूम कर सकते हैं खुद से। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ।
पार्ट नंबर 2 है 3 और 4 के दरमियान। तो ये कैसे आएगा जनाब, दोनों को जमा करके हाफ कर दे। अब दोनों को जमा किया, 4 + 3 ये आ गया 7, और इसके बटे में आ गया 2। इन दोनों के दरमियान में है 7/2। अब मज़ीद आप चेक करना चाह रहे हैं यहाँ पे निकाल लें या यहाँ पे निकाल लें। अगर इधर निकालेंगे तो इन दो को जमा कर लें। कैसे? 7/2 और इसमें जमा कर दें आप 4, फिर इसको कर दें हाफ। अब जमा के लिए इसका भी बटा होना चाहिए था, नहीं था तो 1 लगा दें। उसके बाद जनाब देखिए, इनका एलसीएम आ जाएगा 2, फिर ऊपर 7 और फिर ये 4। वैसे ही आ गया, नहीं 4 नहीं आएगा, 8 आएगा। और बटे के नीचे 2, 7 + 8 15/2, और फिर ये नीचे 2 है, इसकी फ्रैक्शन नहीं है, 1 आ जाएगी। ओ माय गॉड, ये फिर मेरे पीछे आ गया या नहीं? मेरा यहाँ पे फ़ोटो आ रहा होगा। ये 15 आ गया ऊपर, और ये नीचे आ गया 2 × 2 4। तो भाईजान ये वाले दो नंबर 7/2 और 15/4, ये इसके दरमियान में सैंडविच हैं यहाँ पे कहीं। इसके साथ हमारी पहली एक्सरसाइज 1.1 अपने अख्ताम को पहुंची, जिसके अंदर तकरीबन 4 लेक्चर बने हमारे, और इंट्रोडक्शन भी हो गया, हमारे डिफरेंट जो टॉपिक्स थे वो भी इसके अंदर कवर हो गए। और मज़े की बात ये है कि ये जो पिछली आपकी बुक थी ना 9th क्लास की, उसके अंदर ये सेकंड चैप्टर का काम था। यानी काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज को सुकेड़ के एक एक्सरसाइज के अंदर समो दिया गया, और हर एक क्वेश्चन के अंदर नया कॉन्सेप्ट है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपके लिए मुश्किल नहीं हो रही, आपको आसानी से समझ आ रही है। फिर भी इंसान होने के नाते कोई प्रॉब्लम हो आपको, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझे किसी किस्म के सजेशन आप देना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय दीजिए। और बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।